अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर और आफ़ियत से होंगे। जो चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आज हम लोग चैप्टर 5 के डेटा एंट्री के चैप्टर 5 का नया टॉपिक शुरू करेंगे। डेटा सोर्स की तश्कील के लिए एक्सेल वर्कशीट का इस्तेमाल। यानी पहले हमने वर्ड टेबल के बारे में पढ़ा था। आज हम डेटा सोर्स की तश्कील के लिए एक्सेल वर्कशीट का यूज़ कैसे करते हैं। यानी जब हम डेटा सोर्स बनाने जाएंगे तो वहाँ पे एक्सेल वर्कशीट के ज़रिए हम कैसे डेटा सोर्स को बनाएंगे वो हम देखेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करेंगे। आप डेटा सोर्स की तश्कील के लिए एक्सेल प्रोग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मंदरजा झैल इक़दामात पर अमल कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा सोर्स की तश्कील करने के लिए आप एक्सेल प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके में कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला क्या है, पहले एक्सेल प्रोग्राम शुरू कीजिए और वर्कशीट खोलिए। सबसे पहला स्टेप में हम जाके क्या करेंगे, एक्सेल के प्रोग्राम को ओपन करेंगे और उसमें जो वर्कशीट होता है, जैसे आप एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक शीट खुलकर आ जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे रोज़ और कॉलम होंगे, वो उसको हम एक्सेल शीट कहते हैं। तो उसको आपने ओपन करना है। दूसरा, वर्कशीट की सबसे ऊपर वाली कतार में डेटा फील्ड के नाम टाइप कीजिए। दूसरी कतार से डेटा रिकॉर्ड टाइप करना शुरू कीजिए। तो पहला क्या करना है, वर्कशीट के सबसे ऊपरी वाली कतार, यानी वर्कशीट के जो सबसे ऊपर वाला कतार है, ऊपर वाला रो है, उसमें आपने डेटा फील्ड के नाम टाइप करना है। जैसे कि एनरोलमेंट नंबर, किसी स्टूडेंट का डेटा अगर आप बना रहे हैं तो स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं तो उसका एनरोलमेंट नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका सिटी, स्टेट, पिन वगैरह, मोबाइल नंबर, इस तरह से ये सारा रिकॉर्ड जो है वो ऊपर वाली कतार पहले रो में होगा। दूसरी कतार से डेटा रिकॉर्ड टाइप करना शुरू कीजिए। दूसरी कतार का मतलब है दूसरा रो। ये तो फर्स्ट रो में आ गया। अब सेकंड रो में उसके डेटा का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड को मेंटेन करना शुरू कीजिए। यानी उसका एनरोलमेंट नंबर टाइप कीजिए, नेम टाइप कीजिए, एड्रेस टाइप कीजिए, सिटी, स्टेट, इस तरह से हम करते चले जाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप देखेंगे। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, जब आप तमाम रिकॉर्ड, डेटा रिकॉर्ड दाखिल कर लें तो वर्कशीट को महफूज कर लें। यानी थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, सारा डेटा रिकॉर्ड को जब हमने मेंटेन कर लिया, तैयार कर लिया, बना लिया, तो उस वर्कशीट को अब आपने क्या करना है, महफूज कर लेना है। महफूज करने का मतलब है सेव कर लेना। जैसा कि हम लोग पिछले पढ़े थे, पिछले वीडियोज़ में बताया था आपको कि सेव एज़ का एक ऑप्शन आता है। सेव एज़ में जाके हम उसको एक नेम देकर, फाइल को एक नाम देकर अपने डेटा रिकॉर्ड को सेव कर लेंगे। उसके बाद है फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, आपने वर्कशीट में फील्ड के नाम और डेटा रिकॉर्ड दाखिल किए हैं, इन्हें मुंतखब कीजिए और स्टैंडर्ड टूल बार में कॉपी बटन पर क्लिक कीजिए। फाइल को बंद कीजिए और एक्सेल प्रोग्राम को बंद कीजिए। अब आपने वर्कशीट में फ़ील्ड के नाम डाल दिए, डेटा रिकॉर्ड दाखिल कर दिए, इन्हें मुंतखब कीजिए। मुंतखब करने का मतलब है सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट कीजिए और स्टैंडर्ड टूल बार में कॉपी बटन पर क्लिक कीजिए। स्टैंडर्ड टूल बार में जाके वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। कॉपी का ऑप्शन होगा, कट का ऑप्शन होगा, पेस्ट का ऑप्शन होगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। उसमें आपने किस में जाना है, कॉपी बटन पर क्लिक करना है। तो कॉपी बटन पर क्लिक कीजिए और फाइल को फिर क्या कर दीजिए, बंद कीजिए और एक्सेल प्रोग्राम को भी बंद कर दीजिए। यानी कॉपी का मतलब है कि वो कॉपी हो गया और आप अपने फाइल को और प्रोग्राम को क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो कॉपी करने से ये फ़ायदा है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे, पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था कॉपी का मतलब क्या होता है, कि किसी फ़ाइल को हम कॉपी करते हैं तो वो जिस जगह, जिस लोकेशन पर मौजूद है वहाँ पर तो रहेगा ही, वहाँ पर वो रहेगा, लेकिन साथ साथ उसका एक कॉपी तैयार हो जाएगा। जैसे हम ज़ेरॉक्स कराते हैं और वो कॉपी को आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं किसी अदर लोकेशन में, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। जैसा आपको रिक्वायरमेंट है, आपके अपने मतलूबा जगह पर, मतलूबा प्लेस पर ले जाके उसको पेस्ट करा सकते हैं। लेकिन वो जिस लोकेशन में आपका फ़ाइल और डॉक्यूमेंट मौजूद है वो वहाँ पर भी एज़ इट इज़ रहेगा। ये कॉपी का मतलब है। उसके बाद फिफ्थ में हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में वर्ड प्रोग्राम को चलाइए, नया दस्तावेज़ खोलिए और पेस्ट बटन पर क्लिक कीजिए। हाँ देखो, अभी जैसे हमने कॉपी किया
कॉपी करने के बाद अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा को, जाहिर सी बात है कॉपी हम इसीलिए किए हैं कि कॉपी करने के बाद हमें उसको पेस्ट करना है। तो वर्ड प्रोग्राम को चलाना है, नया डॉक्यूमेंट्स खोलना है और पेस्ट बटन पर क्लिक करना है। तो हम पेस्ट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे, वहाँ से आपका जो जिस लोकेशन से हमने डॉक्यूमेंट को कॉपी किया था वो वहाँ से उठकर यहाँ आकर पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट का मतलब है यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, उस लोकेशन पर आ जाएगा। मज़कूरा बाला डेटा की वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की शक्ल में नकल तैयार हो जाएगी। यानी कि जो अब आपने कॉपी किया है, जिस अगर कोई टेबल है वर्ड डॉक्यूमेंट का, टेबल का वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो उसकी शक्ल में उसका नकल, उसकी कॉपी जो है तैयार हो जाएगी। डॉक्यूमेंट को महफूज कीजिए। अब जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया उसको आपने क्या करना है, महफूज करना है, सिक्योर करना है। अब आपका डेटा सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार है। तो अब आपका डेटा सोर्स डॉक्यूमेंट जो है इस तरह से वो तैयार हो चुका है। उसके बाद है दस्तावेज़ात का इंज़माम। यानी आपके पास जो दस्तावेज़ात हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका इंज़माम करना। इंज़माम का मतलब होता है, ये लफ्ज़ ज़म से बना है। इंज़माम जो है ये लफ्ज़ ज़म से बना है कि ज़म का मतलब होता है मर्ज करना, मिलाना। तो उससे ज़म से की जमा इंज़माम हो गई। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स का इंज़माम, यहाँ भी एक तरह से इसको कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंग्लिश में बोलेंगे। यानी अपने डॉक्यूमेंट को इंटीग्रेट करना, जमा करना। तो जब आप असल दस्तावेज़ और डेटा सोर्स की तश्कील कर लें तो मेल मर्ज के अगले दो मराहिल, मर्ज फील्ड को असल दस्तावेज़ में दाखिल करने और डेटा को असल दस्तावेज़ में मर्ज करने के लिए है। असल दस्तावेज़ में फ़ील्ड को मर्ज करने के लिए आपको असल दस्तावेज़ में कुछ तरमीम करनी होगी। मंदरज झैल इक़दाम पर अमल कीजिए जो मेल मर्ज विज़ार्ड के चौथे मरहले से मुताल्लिक़ है। यानी कि आपको असल दस्तावेज़ में फ़ील्ड को मर्ज करने के लिए आपको असल दस्तावेज़ में कुछ तरमीम करना होगा, कुछ उसको कस्टमाइज़ करना होगा, कुछ उसमें चेंजेस करना होगा। तो उसके लिए आपके पास जो इक़दामात हैं वो चौथे मरहले से मुताल्लिक़ है। तो क्या क्या है उसको देखेंगे। पहला है अपने लेटर, यानी कि आपका जो भी लेटर है, जो लेटर बनाया आपने, तैयार किया है, अपने लेटर ख़त में उस जगह पर क्लिक कीजिए जहां आप पतों, एड्रेस को शामिल करना चाहते हैं। यानी कि आप अपने जिस जगह पर एड्रेस को शामिल करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, वहाँ पर जाके अपने लेटर को ख़त की को पर क्लिक करना है, क्लिक कीजिए। दूसरा, मेल मर्ज विज़ार्ड के मरहला नंबर 4 में ज़ाहिर होने वाले डायलॉग बॉक्स में एड्रेस बुक मतबादिल का इंतखाब कीजिए। मेल मर्ज विज़ार्ड इंसर्ट एड्रेस बुक डायलॉग बॉक्स को ज़ाहिर कर देगा। तो जैसे आप ये काम करेंगे, चौथा मरहला को पूरा करेंगे और डायलॉग बॉक्स में जाके एड्रेस बुक मुतबादिल का अल्टरनेट का इंतखाब करेंगे, तो आपके सामने एक इंसर्ट एड्रेस बुक डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं शक्ल 5.12 में दिखाया गया है। इंसर्ट एड्रेस बुक आपके सामने ओपन हो जाएगा, खुलकर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। अभी हमने देखा इंसर्ट एड्रेस बुक, अब है इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। तो इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक का इस्तेमाल करके आप इनफरादी तौर पर एड्रेस फील्ड यानी डेटा फील्ड का इंतखाब कर सकते हैं ताकि इन्हें असल ख़त में दाखिल किया जा सके। यानी कि इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक वो काम करता है जिसमें आप इनफरादी तौर पर, इनफरादी का मतलब है इंडिविजुअली, एड्रेस फील्ड यानी डेटा फील्ड का इंतखाब कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि उन्हें असल ख़त में, जो ओरिजिनल आपका ख़त है, उसमें दाखिल कर सके। जैसा कि यहाँ आप शक्ल 5.13 में देख सकते हैं। शक्ल 5.13 में ये दिखाया गया है। शक्ल 5.13 में इस तरह से दिखाया गया है। फिर उसके बाद है असल दस्तावेज़ को मुकम्मल और सभी मर्ज फील्ड को दस्तावेज़ में दाखिल कर देने के बाद ऑफिस बटन पर क्लिक करके सेव एज़ मतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब फ़ाइल को महफूज सेव करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट या वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट का इंतखाब कीजिए। फ़ाइल का नाम टाइप कीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपका दस्तावेज़ मर्ज डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। यानी कि अब जो आपका असल दस्तावेज़ है, असल दस्तावेज़ को आपने मुकम्मल कर लिया और सभी मर्ज फील्ड को दस्तावेज़ में दाखिल कर लिया, जो भी मर्ज फील्ड को दाखिल करना था करके, जो कस्टमाइजेशन का काम करना था, तरमीम करना था, करने के बाद ऑफिस बटन पर क्लिक करके एक सेव एज़ का बटन आएगा, उसका इंतखाब करना है।
अब आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। और वर्ड डॉक्यूमेंट या वर्ड डॉक्यूमेंट का इंतखाब करके आप फाइल का नाम टाइप कीजिए, फाइल को एक नाम दीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपका दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा, यानी आपका जो दस्तावेज़ है वो डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा, वो एक डॉक्यूमेंट बन चुका होगा। ये सारा प्रोसेस करने के बाद, ये काम करने के बाद वो डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है डेटा का असल दस्तावेज़ में इंज़माम, यानी जो भी डेटा आपके पास है उनको असल दस्तावेज़ में उसका क्या करना है, इंज़माम करना, यानी उसको ये करना, इंटीग्रेट करना। जैसा कि अभी बताया इंटीग्रेट करते हैं, तो असल दस्तावेज़ में इंटीग्रेट कैसे करते हैं। डेटा का असल दस्तावेज़ में इंज़माम मेल मर्ज विज़ार्ड का आखिरी मरहला है। यानी मेल मर्ज विज़ार्ड जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम मेल मर्ज विज़ार्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। ये डेटा का जो असल दस्तावेज़ में इंज़माम है, ये मेल मर्ज का सबसे लास्ट आखिरी मरहला, आखिरी स्टेप है। मर्ज डॉक्यूमेंट को बंद करने, जो भी आपने डॉक्यूमेंट मर्ज किया उसको बंद करने और लेटर का प्रिंट आउट लेने से पहले असल ख़त और एड्रेस डेटा को स्क्रीन पर देखने के लिए और बटन को दबाएं। यानी कि क्या करना है, मर्ज डॉक्यूमेंट को बंद करने, अपने डॉक्यूमेंट को बंद करना है और लेटर का प्रिंट आउट लेने से पहले, जब आपने सारा काम कर लिया, अब उसको सेव करने के बाद आप प्रिंटर से अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो आप प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए प्रिंटर पे भेजेंगे अपने डॉक्यूमेंट को। तो प्रिंटर पर भेजने से पहले आप ख़त और एड्रेस को, ये डेटा स्क्रीन को देखना चाहते हैं, देखने के लिए और बटन पर क्लिक कर सकते हैं, दबाएंगे, जैसा कि शक्ल 5.14 में दिखाया गया है। ये आगे हम देखेंगे, आगे शक्ल 5.4 आएगा, उसमें देखेंगे किस तरह से इसको किया गया है। ये काम मुकम्मल हो जाने के बाद, अब ये काम आपका जैसे मुकम्मल हुआ, इंज़माम के अमल को मुकम्मल करने के लिए डायलॉग बॉक्स में नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज, नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज मुतबादिल पर क्लिक कीजिए, जैसा कि शक्ल 5.15 में दिखाया गया, जो आगे आएगा। तो इस तरह से आप करेंगे। उसके बाद है पता की फहरिस्त को मर्ज करके मेल लेबल की तश्कील, यानी आपके पास जो भी पता की फहरिस्त है, यानी कि पता मतलब एड्रेस का जो भी लिस्ट है, उसको मिलाना है, आपने मिलाना है, मर्ज करना है, मर्ज करके मेलिंग लेवल की तश्कील करना है। मैंने ऐसा उसको बनाना है जो मेल के लेवल का हो, यानी किसी को मेल करना है, एक साथ सारा एड्रेस को जम किया, एड्रेस लिस्ट को एक जगह कलेक्ट किया, मर्ज किया, मिलाया और फिर उसको मेलिंग लेवल तक पहुंचाना है, उसकी तश्कील करना है। तो अगर डेटा सोर्स मसलन पता की फहरिस्त की तश्कील कर चुके हैं, जैसा कि पहले वाज़े हो चुका है, तो उस फहरिस्त एड्रेस लिस्ट को असल दस्तावेज़ में मर्ज करना आसान है, जिसे मेलिंग लेवल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा, ये शक्ल 5.14 है, देखिए 5.14 में इस तरह से ये जो है ये दिखाया गया है कि आप जो है ख़त को स्क्रीन पर अपना इस तरह से देख सकते हैं और बटन दबा के जो है एड्रेस को और ख़त को स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर शक्ल 5.15 है, इसमें आपका जो है कंप्लीट द मर्ज का ऑप्शन है, कंप्लीट द मर्ज, कि आपका जो भी मर्जिंग हुआ है वो कंप्लीट हो चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक अभी क्या था, पता की फहरिस्त को मर्ज करके मेलिंग लेवल की तश्कील करने के लिए किस तरह से करेंगे। इसका पहला स्टेप क्या है, असल दस्तावेज़ की तश्कील कीजिए। इसमें पहला काम क्या करना है, असल दस्तावेज़ जो है उसका तश्कील करना है। एड्रेस टूल बार में जाना है, वहाँ पर जाकर न्यू पर क्लिक कीजिए। असल टैब बार पर मेलिंग के तहत स्टार्ट मेल मर्ज सब टास्क का इंतखाब कीजिए। स्टार्ट मेल मर्ज के तहत लेबल्स का इंतखाब कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेबल ऑप्शन की एनालॉग बॉक्स को ज़ाहिर कर देगा। यानी इतना, जैसे आप ये सारा काम करेंगे तो ये सब सारे काम होने के बाद आपके सामने जो है माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड लेबल ऑप्शन का एक जो एनालॉग बॉक्स है वो ज़ाहिर हो जाएगा, वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। फिर क्या है, लेबल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में लेबल और प्रिंटर टाइप को मुंतखब कीजिए। यानी लेबल ऑप्शन में हम किसको करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लेबल टाइप। लेबल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स जैसे आपके सामने अपेयर होगा, उसमें प्रिंटर टाइप को मुंतखब कीजिए। उसमें हम खोजेंगे प्रिंटर टाइप कहाँ पर है, उसको मुंतखब करेंगे, ओके पर क्लिक कीजिए। अगर लेबल टाइप जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रोडक्ट नंबर बॉक्स की फहरिस्त में नहीं है, तो आप अपनी पसंद का लेबल तैयार कर सकते हैं। अपनी पसंद के लेबल की तश्कील के लिए न्यू लेबल बटन पर क्लिक कीजिए। अब वहाँ पर आप जैसे गए, आपको प्रोडक्ट नंबर की फहरिस्त मिली और उसमें आपके पसंद का लेबल नहीं है, अपने पसंद का आप लेबल बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, न्यू लेबल का एक ऑप्शन है, वहाँ उस बटन पर क्लिक करके अपने पसंद का, अपने हिसाब का लेबल तैयार कर सकते हैं।
जैसा कि ये शक्ल 5.16 में आप देख सकते हैं। शक्ल 5.16 में दिखाया गया है। लेबल ऑप्शन है, उसमें किस तरह से आपने जाना है और सेलेक्ट करना है, कौन कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और फिर लेबल डिटेल्स में उसको कस्टमाइज़ करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करेंगे, डेटा सोर्स को खोलिए। जो भी डेटा सोर्स आपके पास है उसको खोलिए, ओपन कीजिए। जब आप लेबल टाइप और फॉर्मेट के इंतखाब का अमल मुकम्मल कर लें तो फिर आप उस डेटा सोर्स को मुंतखब करें जिसे लेबल में शामिल किया जाना है। मेन्यू टैब बार में मेलिंग टैब के तहत सेलेक्ट रेसिपिएंट पर क्लिक कीजिए और फिर टाइप न्यू लिस्ट या एग्जिस्टिंग लिस्ट या सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिए, जिसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप या नई फहरिस्त बनाना चाहते हैं या पहले से मौजूद फहरिस्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी कि आप कोई नया डॉक्यूमेंट्स बनाना चाह रहे हैं लिस्ट, या जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है फहरिस्त, उसको ही आप ये करना चाहते हैं, उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं। यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, चौथा क्या है, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट का इंतखाब कीजिए। सेलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा, उस जगह को ब्राउज़ कीजिए जहां आपने डेटा सोर्स फाइल महफूज की है, ओपन बटन पर क्लिक कीजिए। तो यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे आपका सेलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा, उस जगह को आपने ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद आपका डेटा सोर्स फाइल जो है महफूज हो जाएगा और ओपन बटन पर क्लिक कीजिए। पाँचवा स्टेप, आप मुख्तलिफ फॉर्मेट वाली डेटा फाइल को खोल सकते हैं, मतलब एक्सेस डेटाबेस, एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट वगैरह। जैसा कि शक्ल 5.17 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेडर रिकॉर्ड डेलीमीटर्स के तौर पर आपको दिखाया गया है। उसके बाद है सिक्स पॉइंट क्या है, डेटा फाइल मुंतखब हो जाने के बाद मुंतखब किए गए डेटा फाइल टाइप की बुनियाद पर मेल मर्ज आपसे इस बात की वजाहत के लिए कहेगा कि डेटा फील्ड और डेटा रिकॉर्ड के दरमियान किस तरह फ़र्क किया जाता है। यानी ये सब कुछ होने के बाद लास्ट में आपसे जो है कुछ सवालात करता है डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है कि फ़ील्ड और डेटा रिकॉर्ड के दरमियान में जो फ़र्क है वो किस तरह का रहेगा, किस तरह का डिफरेंस फ़र्क आपने रखना है। उसके बाद सातवें में, ये काम मुकम्मल हो जाने के बाद डेटा फाइल मेल मर्ज के साथ लोड हो जाएगी और अब आप स्टार्ट मेल मर्ज सब टास्क के तहत एडिट रेसिपिएंट लिस्ट बटन पर क्लिक करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक फहरिस्त में तरमीम कर सकते हैं। तो ये काम जैसे मुकम्मल हो जाने के बाद आप स्टार्ट मेल मर्ज सब टास्क में जाएंगे, वहाँ अपना एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, यानी कि जो आपका रेसिपिएंट लिस्ट खुलेगा उसमें एडिट बटन पर क्लिक करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें तरमीम कर सकते हैं। यानी कि तरमीम का मतलब ये कस्टमाइज़ करना, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जिस डेटा रिकॉर्ड को आप तब्दील करना चाहते हैं उसकी निशानदेही करने के लिए ऊपर की पर क्लिक करके मतलूबा रिकॉर्ड नंबर पर जाइए या रिकॉर्ड नंबर टाइप कीजिए या फाइल पर क्लिक कीजिए और फिर उन इतलात मालूमात को तलाश कीजिए जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो रिकॉर्ड में मौजूद हैं। यानी जो रिकॉर्ड में मौजूद है, जिनके बारे में आप जानते हैं, वहाँ पर जाके उसको क्लिक कीजिए। वहाँ से आपका सारा डेटा रिकॉर्ड बाई नंबर होगा, नंबरिंग के थ्रू आप उसको खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं फाइंड बटन पर क्लिक करके। फिर नौवा क्या है, रिकॉर्ड में हस्ब ज़रूरत तरमीम कीजिए और तब्दीलियों को सेव कीजिए। अब रिकॉर्ड को निकालिए, रिकॉर्ड को निकाल के उसमें जो हस्ब ज़रूरत है तब्दीली करिए, तब्दील करने के बाद उसको सेव कर दीजिए फटाक से, वो आपका सेव हो जाएगा। फिर 10th पॉइंट में मेलिंग के तहत राइट एंड इंसर्ट फील्ड सब टास्क का इंतखाब कीजिए और मर्ज फील्ड, जहां आप डेटा सोर्स से पतों को लेबल डॉक्यूमेंट में मर्ज करना चाहते हैं, को दाखिल करने के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक कीजिए। किस पर क्लिक करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर। अब उस फील्ड पर क्लिक कीजिए जिसे आप दाखिल करना चाहते हैं और फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए। मुंतखब की गई डेटा फील्ड या फाइल का नाम लेबल डॉक्यूमेंट में दाखिल हो जाएगा। किस में दाखिल होगा, जो भी आपने मुंतखब किया है फील्ड या फाइल, उसका नाम लेबल डॉक्यूमेंट में दाखिल हो जाएगा और इस तरह आप उन सभी डेटा फील्ड के नामों को दाखिल कर सकते हैं जिन्हें लेबल डॉक्यूमेंट में शामिल करना मकसूद हो, जैसा कि हम यहाँ शक्ल 5.18 में देख सकते हैं। फिर 11वें पॉइंट में हमें क्या करना है, डेटा को असल दस्तावेज़ में मर्ज कीजिए। अब फिर से डेटा जो है उसको असल डॉक्यूमेंट में क्या है, मर्ज करना है। मेलिंग टैब बार में प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक कीजिए। इससे आप लेबल को प्रिंट करने से पहले मुंतखब किए गए डेटा सोर्स से असल हकीकी डेटा को मर्ज किए गए लेबल पर देख सकते हैं। इस तरह आप लेबल को स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि डेटा को असल दस्तावेज़ में मर्ज करना है। अब आपको जो डेटा है उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, मर्ज करना है, तो उससे पहले मेल क्या करना है, मेलिंग टैब में एक आपको मिलेगा ऑप्शन प्रीव्यू का, रिजल्ट प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक कीजिए। प्रीव्यू का मतलब यही होता है कि आपने जो भी काम किया है, जो भी एडिटिंग किया है, जो भी कस्टमाइजेशन का प्रोसेस किया है, काम किया है, वो किस तरह से हुआ है,
वो एग्जैक्ट वैसा हुआ है कि नहीं जो आपको मतलूब है, जिस तरह से आप चाहते हैं वैसा हुआ है कि नहीं। तो प्रीव्यू रिजल्ट में जाके हम उसका प्रीव्यू देखते हैं, प्रीव्यू देख के उसको कंफर्म करते हैं कि हाँ बिल्कुल जैसा हमने चाहा, जिस तरह हम चाहते हैं वो वैसा ही हो चुका है। अब उसको फिर फाइनली उसको स्क्रीन पे देखने के बाद हम उसको फर्दर आगे के प्रोसेस में डालते हैं। तो और अगर उनमें किसी किस्म की तस्हीह की ज़रूरत है तो इसे प्रिंट से पहले अंजाम दिया जा सकता है। आपकी ज़रूरत है तो इसे प्रिंट से पहले अंजाम दिया जा सकता है। आप प्रीव्यू रिजल्ट सब टास्क के तहत मौजूद एंड बटन पर का इस्तेमाल करके सभी लेवल का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यानी आप देखेंगे, देखने के बाद आपको उसके अंदर किसी भी किस्म की तस्हीह यानी करेक्शन की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस करना है, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपको महसूस हो रहा है तो आप उसमें जाके कर सकते हैं। वहाँ पे एक एंड का भी बटन होगा, उसके ज़रिए सभी लेवल का प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसा कि आप शक्ल 5.19 में देख सकते हैं, यहाँ पे सारा प्रीव्यू दिखाया गया है। उसके बाद है दस्तावेज़ के साथ डेटा को मर्ज कीजिए। अब जो भी आपका दस्तावेज़ है, यानी आपके पास जो भी दस्तावेज़ मौजूद है, अब उन सारे दस्तावेज़ को आपको क्या करना है, दस्तावेज़ के साथ डेटा को मर्ज कीजिए। यानी डॉक्यूमेंट के साथ आपका जितना भी डेटा है उसको मर्ज करना है। अगर आप मर्ज लेबल को बराह रास्त प्रिंटर पर भेजना चाहते हैं, यानी अपना मर्ज लेबल को डायरेक्टली आप प्रिंटर पर भेजना चाहते हैं, तो मेलिंग टैब के तहत आपके पास वहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेलिंग टैब। मेलिंग टैब का एक ऑप्शन आता है, उस मेलिंग टैब के तहत क्या है, आप अपना जो है बराह रास्त मेल मर्ज लेबल को डायरेक्टली प्रिंटर पर भेज सकते हैं। तो मेल टैब के तहत फिनिश एंड मर्ज सब टास्क पर क्लिक कीजिए और फिर प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। यानी कि आपने प्रिंट करना है, तो प्रिंट डॉक्यूमेंट में जाने से पहले, प्रिंट करने से पहले क्या करना है, आपको देखना है कि वो मेलिंग टैब के तहत जो है काम हो रहा है, उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा फिनिश एंड मर्ज सब टास्क पर क्लिक करना है। तो जो जैसे आपका फिनिश होगा काम, आप फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करेंगे तो आपका वो सारा जो दस्तावेज़ है वो डेटा के साथ मर्ज हो जाएगा, एक डेटा में मर्ज होके, और वो फिर फाइनली आप उसको प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो वो प्रिंटर पे जाके वो आपका सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगा। अब मर्ज किए गए लेबल प्रिंट हो जाएंगे, यानी जो आपने मर्ज किया है, जितना लंबा चौड़ा काम किया आपने दस्तावेज़ का जो डेटा को मर्ज किया है, वो सारा मर्जिंग डेटा मर्ज डॉक्यूमेंट जो है वो लेबल प्रिंट हो जाएंगे और मंजर झैल की तरह नज़र आएंगे। देखिए जैसा कि यहाँ शक्ल 5.20 में दिखाया गया है कि 5.20 में आप देख सकते हैं, यहाँ 5.20 में किस तरह से दिखाया गया है कि जो भी आपका डेटा आपने मर्ज किया है उसको लेबल करके प्रिंट पर आपने भेजा है और वो प्रिंट होकर इस तरह से आपके सामने अपीयर होके आ जाएगा 5.20 में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट को आपने डेटा को मर्ज किया है और किस तरह से किया है। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की टॉपिक को पढ़ेंगे, आगे के नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।